हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी फ़िलहाल बहुत ही ठीक और फ्रेश फील कर रही हूँ। तो आज मैं आई हूँ अपने घर से थोड़ा आगे, क्योंकि मैं यहाँ आई थी भाभी के साथ। थोड़ा लकड़ियाँ मैंने लाई जंगल से, तो अब हम पहुँच गए हैं घर। तो अभी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हवा चल रही है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखा दूँ। मुझे तो पर्सनली यहाँ का व्यू बहुत अच्छा लगता है, यहाँ से नीचे का भी और यहाँ के ऊपर का भी। तो मैं आपको भी थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ये जो फीड दिख रही है इसमें भाभी ने लकड़ियाँ लाई है और मैंने रखी है ऊपर। ये है यहाँ के ऊपर का व्यू। जो ऊपर आपको दिख रहा है ना, इसे कहते हैं ऊपरला पंडार। और जो इस तरफ के घर दिख रहे हैं इसको कहते हैं हम सड़क। और फिर आ जाते हैं इस तरफ, और सामने हमारे घर के सामने है ब्रोकली, जो मैंने पहले भी आपको पहले ब्लॉग में दिखा दी। और जब भी हम ब्रोकली में होते हैं ना, तब हम बताते हैं कि आपका घर कहाँ है। अगर कोई देखता है तो हमारे पास एक ही साइन है, और वो साइन होता है हमारा महरू का डाल बल्कि मरू का पेड़। ये इतना लंबा है कि हर जगह से दिख जाता है। कोई भी पूछता है कि कहाँ है आपका घर पंडार में, तो हम बता दें कि जहाँ पर भी इतना बड़ा मरू आपको दिख रहा है वहीं हमारा घर है। तो मैं आपको भी दिखा दी, सच में बहुत लंबा है और पता नहीं कितने साल पुराना है। यहाँ नीचे से स्टार्ट होता है और सीधा इतना ऊपर जाता है ये तो। और ठंड इतनी है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। चौकी में कब हवा होती थी, जो आज यहाँ भी हवा हो रही है। तो सुबह से मैंने कपड़े भी इतने डाले हुए हैं, आज शॉल भी डाला है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी। एक तो मुझे ज़्यादा ही ठंड लग रही थी और ऊपर से आजकल धूप भी नहीं निकल रही है। इससे अच्छा है कि ना बारिश ही हो जाए तब भी ठीक है। ना बारिश हो रही है ना धूप निकल रही है। जो ये वाला मौसम होता है ना, यही बिल्कुल इरिटेटिंग होता है। अगर ठंड पड़े तो अच्छा है ना कि बारिश हो जाए, क्योंकि सारे लोग आजकल वेट कर रहे हैं कि बारिश हो जाए। और ये मौसम सीधा ऐसा ही बना रहता है, और फिर इससे हमें एक तो ठंड होती है, ऊपर से फिर से बारिश नहीं हो जाती। तो ये थोड़ा होपलेस वाली चीज़ हो जाती है। तो ये मौसम भी कुछ ऐसी ही चीज़ें कर रहा है। इससे अच्छा है कि एक बार ना अच्छी बारिश हो जाए, या फिर अभी टाइम है बर्फ़ भी गिर सकता है। लेकिन नहीं, इसे तो हमें सिर्फ ठंडी दिखानी है। बाकी हमारे खेतों को भी ज़रूरत थी बारिश की, और हमारे एप्पल के पौधों को भी। जो ही मैं खड़ी हूँ उस टाइम अपने बड़ा पापा जी के घर के पास। तो मैं यहाँ का व्यू भी आपको दिखा देती हूँ। तो ये है इनका घर, जो कि मतलब कि बैक वही नहीं मैं कह सकती। इस घर का भी चारों तरफ आता है, चारों तरफ से एकदम खुला है और ऊपर से तो बहुत ही अच्छा दिखता है। तो यहाँ देखिए, ये जो पेड़ है ये है हमारा आलू बुखारे का, और अभी मतलब कि फरवरी लगी हुई है, ख़त्म नहीं हुई है। और ये देखो पास से यहाँ पर अभी इसमें फ्लावरिंग ही हो जाएगी। ऐसा लगता है कि अगले हफ्ते तक इसमें पूरी की पूरी फ्लावरिंग हो जाएगी। इतनी जल्दी इस बार हुआ है ना कि फ्लावरिंग आ रही है इसमें। ये देखो कितनी अच्छी। ये तो जितने भी पल्लम के पेड़ होते हैं, या फिर ये आलू बुखारा हो गया, तो अखमानी हो गई, इनमें ना तो कटिंग की जाती है ना किसी प्रकार की इसमें खाद दी जाती है, फिर भी इनमें फसल हर साल आती है। देखो कितनी अच्छी जो फ्लावरिंग हुई बैठी है। अगर अब जो इसमें फ्लावरिंग होगी और बारिश अगर आ गई तब तो ख़त्म हो जाती है फसल किसी भी चीज़ की। तो मौसम ना ऐसा ही करता है। आजकल इसके मतलब कि बारिश होने और बर्फ़ का टाइम था तब नहीं आता। जैसे हमारे एप्पल के पौधों में फ्लावरिंग आनी स्टार्ट हो जाती है तो बारिश भी हर साल लग जाती है। तो इस साल भी इसने कुछ अपना मन ऐसा ही बना लिया मौसम ने। ये मौसम किसानों को जीने नहीं दे रहा है आजकल। तो चलो खैर, जो होगा देखा जाएगा। मिलता वही है जो नसीब में लिखा होता है, इससे ज़्यादा क्या ही मिलता है लोगों को। तो 2 दिन पहले मैं सुंदरनगर गई थी। हालांकि मैं कल सुंदरनगर से वापस आ गई हूँ। तो रास्ते में मैंने देखा कि जो बुरांश के फूल है ना वो एकदम फूल गए हैं। तो अभी इतनी सर्दी है। अभी फरवरी में ना यहाँ पर इतनी बर्फ़ गिरती थी कि स्कूल खुल जाते थे तो दोबारा से छुट्टियाँ पड़ जाती थी। पहले तो 16 तक हमारा क्या होता था कि छुट्टियाँ ही होती थी, क्योंकि इतनी ठंड होती थी और मार्च में बर्फ़बारी होती थी। जैसे कि हमारा जो बुरांश का फूल लगता है ज़्यादातर हमारे जब हमें कहते हैं कि साजा होता है हमारा बिरशु का, तो अभी वो 2 महीने बाद आएगा। लेकिन बुरांश तब तक ख़त्म ही हो जाएंगे, क्योंकि इतनी जल्दी फूल गए हैं। मौसम में बहुत बदलाव आ रहा है और क्लाइमेट में भी बहुत ही तेज़ी से बदलाव आ रहा है। तो ये जो भी क्लाइमेट में चेंज आ रहा है ना, क्योंकि हमारे ही कामों की वजह से आ रहा है। हम आजकल खेतों में कितनी ही खादों का यूज़ करते हैं,
बहुत करते हैं कि जो भी हम फसल बीजे उसमें 3-4 बार स्प्रे करना पड़ता है। तो कहीं उससे क्या हो जाती है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा हम आजकल वाहनों का यूज़ कर रहे हैं तो उससे भी ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, जिसकी वजह से शायद बारिश नहीं हो पाती टाइम से, क्योंकि क्लाइमेट जो है अपना सिस्टम से थोड़ा हिल रहा है। तो अब क्या कर सकते हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ रहा है, लेकिन जो हमें खोना पड़ रहा है वो बहुत ही हमें और हमारी आने वाली जनरेशन को भारी पड़ने वाला है। खैर दोस्तों, तो ये बातें तो चलती रहेगी। फ़िलहाल मुझे बहुत ठंड लग रही है और मेरी माता भी मुझे आवाज़ लगा रही है कि कहाँ गई, घर आ जा। तो आज के व्लॉग में इतना ही, मिलेंगे कल, आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखाएंगे यार। ऐसे आपको रोज़ बोर करने का मन मेरा भी नहीं करता, लेकिन क्या करूँ, मुझे कंटेंट ही नज़र नहीं आता। आप कमेंट कर सकते हैं, आपके पास पावर है कमेंट करने की, तो सुजेस्ट कीजिए ना कि मैं इंटरेस्टिंग क्या बनाऊँ, ताकि आप भी एंटरटेन हो जाए और मेरा ब्लॉग भी अच्छा बन जाए। तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और शेयर भी कीजिए। बाय बाय।